राफा पर इजरायल के हमले को अमेरिका ने बड़ा हमला नहीं करार दिया है। जी हां, अब इजरायल को एक बार फिर से अमेरिका का साथ मिल गया है। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है ऑल आइज ऑन राफा, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का इस वक्त राफा में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, उसका पूरी दुनिया विरोध कर रही है। इस वक्त पूरी दुनिया फिलिस्तीनियों के साथ नजर आ रही है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जो ये कत्लेआम मच रहा है इसमें आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। और राफा पर हम देखें कि पिछले 3-4 दिनों में जो कार्रवाई हुई है, इस पर तमाम देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, लेकिन इजरायल मानने को तैयार नहीं है। अब अमेरिका क्या कह रहा है ये हम आपको बताते हैं। अमेरिका ने कहा है कि कोई बड़ा एक्शन नहीं है जो इजरायल कर रहा है, कोई बड़ा एक्शन राफा में देखने को नहीं मिल रहा है। जमीनी तथ्यों की सच्चाई यह है कि हमें अभी तक राफा में कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। यह अमेरिका का स्टैंड है। हमने देखा कि अमेरिका ने शुरुआत से ही इजरायल का साथ दिया है, लेकिन जब चौतरफा विरोध हुआ, हम पिछले हफ्ते ही यूनाइटेड नेशंस की शीर्ष कोर्ट ने यह कहा था कि इजरायल को तुरंत हमले रोकने चाहिए। दरअसल इजरायल और हमास के बीच में बीते 9 महीनों से युद्ध चल रहा है और इजरायल ने कसम खाई हुई है कि वो हमास का नामो निशान मिटा देंगे। जब तक वो हमास का नामो निशान नहीं मिटाएंगे तब तक उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्सेस का लोहा पूरी दुनिया मानती है, उनकी सैन्य क्षमता की धमक पूरी दुनिया में सुनाई देती है और यही वजह है कि अभी जो युद्ध चल रहा है, लेकिन इस पर जो हमास के आतंकियों को खात्मे की कसम इजरायल ने खाई हुई है, इसमें आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। जो गाजा का दक्षिणी शहर है राफा, उस पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में जो हमास द्वारा इजरायल पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें हमने देखा था कि कई सारे, यानी कि उनकी संख्या सैकड़ों में थी, जिसमें इजरायली आम नागरिकों को बंधक बनाया गया था और कुछ नागरिक अभी भी हमास की कैद में है। यही नेतन्याहू कहते आए हैं कि जब तक हम एक एक नागरिक को हमास के कब्जे से छुड़ा नहीं लेंगे, तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन उसके बाद जो विरोध शुरू हुआ, हमने देखा अमेरिका में भी विरोध देखने को मिला। जो कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटीज में छात्र थे कि इसमें आम लोग मारे जा रहे हैं, उनका क्या कसूर है? उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया है। और इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस को एक सुरंग मिलती है, एक बड़ी सुरंग मिलती है, क्योंकि शहर के नीचे पूरी सुरंग बिछाई गई है ताकि अगर जमीन पर हमला हो तो फिर वो आतंकी सुरंग के अंदर चले जाएं। हालांकि भारत का स्टैंड भी सामने आया। भारत ने यह कहा था, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि जो हमारी कूटनीति है उसके जरिए, बातचीत के जरिए ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि जब भी दो तरफ से युद्ध होता है, दो मुल्क लड़ते हैं, तो उसका असर सिर्फ इन दो मुल्कों पर नहीं होता है, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिलता है। दुनिया दो धड़ों में बढ़ जाती है। अब हमने देखना होगा कि हमास के जो आतंकी हैं, उनके कब्जे में अभी भी इजरायल के नागरिक हैं। ये इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन अमेरिका का साथ मिलना इजरायल को, उसकी हिम्मत को और बढ़ाता है। अब अमेरिका ने कहा है कि बड़ा एक्शन नहीं है, इस पर पूरी दुनिया की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखना होगा।